Hello children, I hope you all are good and fine. Today in the GK we are going to discuss chapter number 6. And what's the name of the chapter? Environmentally aware. हमें अपने environment के प्रति बहुत cautious होना चाहिए, awareness होनी चाहिए कि हमें अपने environment को कैसे protect करना है. See, environmental concerns stand foremost in the list of threat that stares our planet in the face. आज के टाइम पे अर्थ जो है ना बहुत डैमेज हो रही है, बहुत रिस्क जोन पे है. डिफरेंट टाइप के हम कह रहे हैं इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहे हैं. आवर सर्वाइवल एज दैट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंड सोनली ऑन हाउ वेल एंड हाउ सून वी एड्रेस दिस इशू. मीन्स हम इन्वायरमेंट को कैसे सेव करने वाले हैं, तभी हम भी अच्छे से रह पाएंगे. Now what we have to do in this chapter, awareness is the first step in this task. So think of one word for each clue given below which describe the following description. तो आपको description दिए हैं और इसका one word आपको बताना है. So let's start the exercise. Number 1, efficient environment friendly mode of transport having 2 wheels. अगर आपको eco friendly transport use करना है 2 wheel का, तो वो क्या है? वो है आपकी bicycle. ठीक है, सो ये है आपका. देन सेकंड आप देखिए, इंटरनेशनल ट्रीटी गिविंग कंट्रीज अ टाइम फ्रेम टू लिमिट देयर ग्रीन हाउस एमिशन. जो इतना ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब निकाल रहे हैं ना गैसेस, सो इंटरनेशनल एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें सबको वार्निंग दी थी, एक टाइम फ्रेम कि इस पोल्यूशन को आप कम कीजिए. उसको कहते हैं हम, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल. सो फ्रॉम हेयर वी विल राइट क्योटो protocol, COL. Now moving to the third one of the most abundant elements in the universe that can be utilized as fuel source also. So सबसे ज़्यादा abundant element है, ये है हमारा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मिलता है. देन 3R को अगर आप कहते हो तो 3R कैसे हमें हेल्प करता है एनवायरनमेंट को हार्मफुल होने से बचाने के लिए. सो 3R का मतलब ही यही होता है बेटा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. सो हेयर वी विल राइट रिड्यूस, रीयूज एंड देन रिसाइकिल. Now moving to the fifth one, most abundant energy source that can be harnessed by human. सबसे ज़्यादा हम कौन सी एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं जो रिन्यूएबल भी है, that is our solar energy. So solar energy. Now moving to the sixth, most toxic greenhouse emission common around landfills and farms. सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है, that is methane. तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे मीथेन, सबसे हार्मफुल है बेटा ये गैस. देन सेवेंथ, अ टूल टू मेजर अ ह्यूमन बीइंग्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. ऐसे टूल को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स. सो हियर वी विल राइट द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स. Now the next one, type of energy that can be used and reused any number of time. अगर एग्जॉस्ट हो जाए तो हम उसे दोबारा बना सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हम उसे रिन्यू कर सकते हैं. सो रिन्यूएबल एनर्जी. Now moving to the ninth, a complex set of relationship among living resource, habitat, inhabitat, water, soil, etc. जब हम सबका ये जो है ना इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है, तो इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम. सो हेयर यू विल राइट इकोसिस्टम. Now moving to the 10th, गैसेस दैट ट्रैप हीट कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है तो हम क्या कहते हैं उसे, ग्रीन हाउस गैसेस. सो हेयर वी विल राइट ग्रीन हाउस गैसेस. नाउ नोट पे चलते हैं. विद द अर्थ रिजर्व ऑन फ्यूल एंड मिनरल बीइंग रैपिडली गोइंग टू बी एग्जॉस्ट, बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, सो एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू ट्रैप द नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल जो है अंटार्कटिका, सो उससे क्या हो रहा है, ये सारा एग्जॉस्ट हो रहा है. एज अ रिजल्ट दिस कॉन्टिनेंट फेसेस अ अनसर्टेन फ्यूचर विद द थ्रेट्स ऑफ पोल्यूशन.
आप अंटार्कटिका रीजन तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन में आ गया है, sewage leaks, oil spills, etc. Over 4,000 scientists live and conduct research here. तो आपका अंटार्कटिका रीजन जो है बेटा वो खतरे में आ चुका है ड्यू टू लॉस ऑफ द पोल्यूशन. That's end for the chapter. I hope you understand. Now it's your turn. Do the exercise carefully.